नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। हम बात कर रहे हैं संचार। आज पढ़ेंगे संचार के प्रकार। संचार इस शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के चर धातु से, जिसका अर्थ होता है चलना, हिंदी में चलना। तो अर्थात संचार का अर्थ हुआ चलना। अब यहाँ पर बात किसी साधन से चलने से या पैरों से चलने से, तो इसका अर्थ है ही, लेकिन यहाँ बात है विचारों के चलने की। अर्थात संचार का एक अर्थ हुआ विचारों का आदान प्रदान। तो इसी आधार पर संचार के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार का संचार माना गया है। पहला प्रकार है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार अर्थात एक ही व्यक्ति के अंदर वहीं से प्रारंभ होकर और वहीं पर पहुंचना। अर्थात एक ही व्यक्ति से विचार चलेंगे और उसी व्यक्ति में पहुंचेंगे। तो आपने कई बार देखा होगा, जब हम अकेले बैठे होते हैं तो कभी भी हम भले चाहे मुंह से ना बोल रहे हों, शांत बैठे हों, परंतु हमारा दिमाग शांत नहीं रहता। हमारे दिमाग में विचार लगातार चलते रहते हैं। इसे ही अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संचार के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है स्रोत या संचारक। तो यहाँ संचारक भी वही है और दूसरा है, चौथा था रिसीवर। तो संचारक भी वही और रिसीवर भी वही। 2 ही चीज़ों की मुख्य आवश्यकता होती है। बाकी तो यदि उसमें संदेश भी आता है, साथ में फीडबैक भी आता है, परंतु जब व्यक्ति खुद से ही बात करेगा तो संचारक भी वही हुआ और रिसीवर भी वही हुआ। किसी अन्य को संदेश देना नहीं है, इसलिए फीडबैक कई बार हमारे विचारों से आ भी जाता है और कई बार नहीं भी आता। ये कहलाता है अंतःवैयक्तिक संचार। दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक संचार, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों का पहुंचना। इसमें संचार के 4 तत्व शामिल होते हैं। संचारक, उसके बाद संदेश, उसके पास संदेश होना चाहिए भेजने के लिए, फिर रिसीवर यानी जिसके पास संदेश जा रहा है, और फिर फीडबैक। रिसीवर संदेश को प्राप्त करने के बाद अपना प्रत्युत्तर फीडबैक देता है। तो ये हुआ अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार, अर्थात इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तीसरा आता है समूह संचार। जब एक व्यक्ति 2 से अधिक 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों के समूह को संबोधित करता है, अपने विचार उन तक पहुंचाता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, तब वो कहलाता है समूह संचार। यानी एक व्यक्ति के द्वारा पूरे समूह को संबोधित करना, अपने विचारों को उन तक पहुंचाना, यह समूह संचार कहलाता है। जैसे नेताओं के भाषण होते हैं या कोई अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है तो वह एक समूह को संबोधित कर रहा है, समूह को अपने विचार पहुंचा रहा है। तो ये हो गया समूह संचार का उदाहरण। और चौथा और अंतिम संचार का प्रकार है जिसका नाम है जनसंचार। अर्थात अब केवल जनसंचार ऐसा है कि इसके लिए हमें अन्य माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि टीवी, रेडियो, अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। तो इनके द्वारा जो भी विचार पहुंचाए जाते हैं वो एक बड़े जन समुदाय तक पहुंचते हैं, इसीलिए इसे जनसंचार कहा जाता है, जो एक बहुत बड़े जनसमूह तक पहुंचे। ऐसा संचार जनसंचार कहलाएगा। और उसके लिए अभी मैंने जैसा बताया आपको कि दृश्य माध्यमों के द्वारा, श्रव्य माध्यमों के द्वारा या मुद्रित माध्यमों के द्वारा जो संचार किया जाता है वो जनसंचार कहलाता है। तो मैं समझती हूँ संचार के 4 प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।